वेलकम बच्चों, डियर सर जगदीश यूट्यूब क्लास। आप सभी लोगों को आज के क्लास में पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें मैं कुछ मेथड को बोर्ड पे लिखा हूं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं। लाइनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने 3.1 पढ़ा, 3.2 पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने एक ही मेथड पूरे क्वेश्चन में हमने जाना, उसका नाम था ग्राफ मेथड। लेकिन लाइनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, तो मैं मेंशन करूं यहां 4 टाइप्स के मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड होता है ग्राफ मेथड, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं और आपको आ भी रहा होगा। इसके बाद नंबर 2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। इसी प्रतिस्थापन विधि को हम लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3.3 में पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। थ्री 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू यूजिंग सब्लिमेशन मेथड। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे दिया है x प्लस वाई इजकल टू 14, x माइनस वाई इजकल टू 4। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 14। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये दिया है x माइनस वाई इजकल टू दिया है 4, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए, किसी भी इक्वेशन को आप लेकर कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को अब राइट करते हैं। देखिए x प्लस वाई इजकल टू हो गया 14। अब देखिए, हमको एक टर्म को लेना है, x को, y को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो x इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। देखिए x का वैल्यू निकल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd। अब x इजकल टू 14 माइनस वाई को सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में इसलिए पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से ही हम फाइंड किए थे, तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। अब देखिए, यहां पे लिखेंगे x इजकल टू 14 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन सेकेंड, यानी x इजकल टू 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 पहले लिख लीजिए। प्लेस पे रखना है 14 माइनस वाई, तो यहां पे रखते हैं 14 माइनस वाई इजकल टू 4। ये देखिए, अब यहां देखिए 14 इधर माइनस प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, तो यानी माइनस वाई माइनस 2y इजकल टू देखिए 4 माइनस 14। अब देखिए यहां हो जाएगा 2 माइनस 2y इजकल टू माइनस 10, यानी y इजकल टू हो जाएगा माइनस 10 अपान माइनस 2। देखिए क्रॉस करा देंगे, कितना आ जाएगा 5। y का वैल्यू कितना आया हमारा 5। y इजकल टू 5 पुट इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जिसमें आपका मन होगा उसमें आप रख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकेंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं। तो थर्ड में देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन थर्ड। आप चाहें जिसमें रख सकते हैं। अब देखिए, पहले मैं थर्ड लिख लेता हूं, x इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब देखिए x इजकल टू 14 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो यहां से हमारा आ गया आंसर हमारा आ गया x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू कितना आ गया 5। सेकेंड क्वेश्चन दिया है s माइनस टी इजकल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2, इतना दिया है। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले
एस माइनस टी इजकल टू 3, इक्वेशन 1 हो गया। और यहां हो जाएगा यस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 6, इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट राइट करिए, यस माइनस टी इजकल टू 3, तो यस इजकल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस टी। देखिए यहां हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, हम मान लेते हैं थर्ड। अब यस इजकल टू 3 प्लस टी को इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट से ही स्टार्ट किया था। तो यहां पे लिखेंगे पुट यस इजकल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन पहले राइट कर लेते हैं, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। देखिए बच्चों ये पूरा एक्सरसाइज बहुत सरल है, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन लंबे हैं, बट आप ध्यान से समझते जाइए, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे यस के प्लेस पर 3 प्लस टी रखना है, तो यहां पे रखते हैं 3 प्लस टी अपान 3 प्लस टी अपान 2 इजकल टू 6। थोड़ा आप लोग नोटिस कीजिए, देखिए मैं टी और प्लस थोड़ा सा टेढ़ा डिफरेंस बना रहा हूं, इसलिए आप भी थोड़ा डिफरेंस बनाइएगा क्वेश्चन करने में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा प्लस है कौन सा टी है। अब देखिए 3 2 जा कितना होगा 6, तो देखिए 3 प्लस टी प्लस 3 टी। अब यहां देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पे होगा 2t, ये हो गया 2t। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इजकल टू देखिए कितना हो जाएगा 6/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा लीजिए, और देखिए कितना हो जाएगा 6 प्लस 5t इजकल टू देखिए 36, तो 5t इजकल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस 6। अब इसके बाद देखिए यहां पे कर लेते हैं, 5t इजकल टू सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना हो जाएगा 30। अब यहां से हो जाएगा देखिए t इजकल टू हो जाएगा 30 अपान 5, देखिए 5 6 जा 30, तो t इजकल टू कितना हो गया 6। अब इस t का वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में 2 में 3 में, मैं इक्वेशन 3 में रखूंगा। अब देखिए यहां पे पुट t इजकल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड पहले राइट कर लीजिए, यस इजकल टू 3 प्लस टी, टी के जगह कितना रखना है 6, तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस 6 क्या आ गया 9, यानी हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 9 और 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3x माइनस वाई इजकल टू 3, 9x माइनस 3y इजकल टू 9, तो इसको पहले राइट कर लेते हैं। देखिए 3x माइनस वाई इजकल टू 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां हो जाएगा 9x माइनस 3y इजकल टू मान लेते हैं 9, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब देखिए आप किसी भी प्रोसेस से, सेकेंड से या फर्स्ट से, किसी से भी कर सकते हैं। हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इजकल टू कितना 3। अब देखिए यहां से हम कर लेते हैं, देखिए 3x इजकल टू कितना हो गया 3 प्लस वाई, देखिए इधर माइनस था उधर जाके क्या हो गया प्लस, x इजकल टू देखिए 3 प्लस वाई बाई 3। अब यहाँ पे x इजकल टू 3 प्लस वाई बाई 3 आया, इसको हम लोग समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इजकल टू 3 प्लस वाई बाई 3 इन
इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पर। जरा ध्यान से समझते रहिए। यहां देखिए x के प्लेस पर यहां रखना है हमको। देखिए 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए 3 3 जा 9। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस 3y माइनस 3y यानी 9। अब देखिए ये कट गया 9 इक्वल टू 9, यानी कि ये इक्वेशन एक दूसरे से इक्वल है। तो आप जब ऐसा कभी आपके पास ऐसा रीजन आए तो आप लिख दीजिएगा कि देयर आर इनफिनिट सॉल्यूशन, अनंत हल है इस इक्वेशन के, अनंत हल है। 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, 5 रखेंगे 5 हो जाएगा। सारा x और y का वैल्यू सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे इक्वल आ गया। ओके, दिया है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू देखिए 1.3। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखिए 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। अब देखिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहे सेकेंड से भी कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं लिख ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को पहले राइट कर लेते हैं। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए इसको ट्रांसफर करते हैं, ये 0.3y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। अब इसको 0.2 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। ये हो जाएगा हमारा। अब यहां से इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड से जो x का वैल्यू आया है उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। क्यों फर्स्ट में नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था। तो अब लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं। पहले इक्वेशन सेकेंड में राइट कर ले रहा हूं, ध्यान समझते जाइए। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब x के प्लेस पर क्या रखना है, 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। देखिए हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहां से बोलिए 1.3 माइनस 0.3y और यहां से हो जाएगा प्लस 0.5y। इसके अपॉन देखिए कितना होगा 0.2 इज इक्वल टू कितना होगा 2.3। अब देखिए यह इससे क्रॉस हो जाएगा। देखिए यहां से क्रॉस हो गया, आ गया हमारा 2। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, आप पहले समझ जाए, इसके बाद करते हैं। 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए यहां से देखिए हमारा y मिस हुआ था। अब इसको देखिए यहां से इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं और यहां सब्ट्रैक्ट करिए। 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब देखिए इसको मैं यहां पे कर लेता हूं। देखिए हो जाएगा हमारा 0.1y इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। और देखिए दोनों साइड माइनस है, यहां भी माइनस यहां भी माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू
-0.3 अपान -0.1। देखिए क्रॉस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 3 में। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अब चलिए थर्ड पहले राइट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान कितना हो जाएगा 0.2। अब देखिए 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई जी, यहाँ पे कितना x का y का वैल्यू आया था 3। अब देखिए अपान कितना हो जाएगा 0.2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1.3 माइनस 3 3 जा 9 यानी 0.9 अपान 0.2। अब देखिए 1.3 में से 0.9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.4। अब 0.4 अपान 0.2 एक क्रॉस हो जाएगा। अभी पीछे हम लोग देखे थे, यहाँ पे देखे थे 2 आया था 2, तो यक्स का यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 2। तो हम लोग आंसर राइट कर लेंगे ANSWER। यक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू कितना 0। फिर √3x प्लस -8y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप किसी से भी कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड से भी कर सकते हैं बहुत आराम से। देखिए मैं कर रहा हूं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए √2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस √3y। अब x इज इक्वल टू देखिए -3 √y अपान कितना हो जाएगा √2। अब इसके बाद क्या करते हैं इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं। अब देखिए पुट x इज इक्वल टू √3y अपान √2। अब देखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर पुट x इज इक्वल टू इन इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं। देखिए सेकेंड पहले राइट कर लेते हैं √3x माइनस 8 √8y। देखिए √8 अब यहां पे हो जाएगा 0, ये x के प्लेस पर रखते हैं। देखिए √3 मल्टीप्लाई माइनस √3y अपान कितना हो जाएगा √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो -3y अपान √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3y माइनस √8 इंटू √2y अपान सबके अपॉन हो जाएगा। देखिए एलसीएम मैंने ले लिया √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से इस अंडर में है, इसको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो जब यह हल नहीं किया जा पाएगा, जब यह हल नहीं होगा तो आप लोग लिखेंगे कि यहां से y इक्वल टू क्या मिलेगा हमारा 0। जब y इक्वल टू यहां से 0 मिलेगा तो जब हल नहीं किया जा रहा है, देखिए हल नहीं हो पाएगा क्योंकि अंडर रूट में है, सुटेबल हो ही नहीं पा रहा है। तो आप लिख देंगे कि जो x का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में सुटेबल नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, मतलब प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए हम y इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0। जब y इक्वल टू 0 आ जाएगा तो y का वैल्यू इसी इक्वेशन में रख लिया जाए। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस √3/√2 इंटू x है, y है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा सारा 0। तो इसलिए हम लोग आंसर में क्या लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू -2।
अब देखिए इसका ट्रांसफर ये y वाले को इधर कर लेते हैं, तो हो गया हमारा 3x/2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5y/3। अब 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, देखिए डायरेक्टली x इक्वल टू 3/2 को, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4/3। नोट कीजिएगा, इस 2 को इधर डायरेक्टली कर दे रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, और इसमें जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 5 × 10y/3 3 9। देखिए मैं यहाँ पे समझा दूं, देखिए -2 प्लस 5y/3 है। जब यहां से ये जाएगा तो देखिए यहां से जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो -4/3, और जब इसमें होगा तो +10/9, ये हो जाएगा हमारा। अब यहां से देखिए इसको मैं राइट कर लिया। अब इस यक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में रखते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लिया जाए। देखिए एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 3 4 जा -12 प्लस 10y, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 से x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, अब यहाँ राइट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y/9 इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सेकेंड पहले राइट कर लेंगे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब x के प्लेस पर रखना है, देखिए इतना रख रहा है, देखिए रख रहे हैं -12 प्लस 10y/9/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ये नोटिस कीजिएगा, ये 9 है और ये 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख लेते हैं, देखिए -12 प्लस 10y/9 3 जा 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, तो देखिए हो जाएगा 54 हो जाएगा, 27 और 2 का एलसीएम 54 हो गया, तो यहां से डायरेक्टली पहले इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये 27 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 12 2 जा 24 और प्लस 20y प्लस इसमें देखिए 27 हो जाएगा, ये 27y इज इक्वल टू देखिए 13/6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 47y -24 प्लस 47y, देखिए यहां से हो जाएगा -24 प्लस 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/6। देखिए मल्टीप्लाई कितना, देखिए कितना हो जाएगा 6 9 जा 54। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 और 2 11, यहाँ पे लिख लेंगे 117। अब देखिए इधर हो जाएगा ये 24, देखिए इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा हमारा 47y। अब देखिए ऐड करिए 1 4 1, यहाँ हो जाएगा 47y, y इक्वल टू हो जाएगा 141/47। अब देखिए कितने बार जाएगा भाई, 3 टाइम्स ले जाइए, 47 1 जा 47, 47 3 जा, देखिए यहाँ करके देख लीजिए, 47 3 जा 3 7 जा 21 2 3 4 जा 12 1 14, यानी कि हमारा आ गया 3। y इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करना है, आप इसी में कर लीजिए, थर्ड में। तो अब यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड,
इक्वेशन थर्ड राइट कर लेते हैं। एक्स, ये देखिए वाई इजकल टू एक्स इज इक्वल टू -12 प्लस 10 वाई अपन कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे 3 के ये वाई की जगह 3, तो -12 प्लस 10 3 जा 30, देखिए 30 लिख दे रहे हैं, अपन यहाँ हो जाएगा 9। सब्ट्रैक्ट करके देखिए भाई कितना होगा, 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 और 2 1। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 18/9, ये इतना आ जाएगा 2 एक्स। यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में x और y के वैल्यू फाइंड करना है। उस वैल्यू फाइंड करने के बाद बोला है एक इक्वेशन और दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, जिसमें x और y का वैल्यू रखने के बाद m का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इससे इक्वेशन जो दिया है उसका हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से आप लोग समझते जाइए। अब सारा क्वेश्चन आपको करना है, बहुत इजी है। ये देखिए यहां से करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, देखिए फर्स्ट को ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहां से हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y अपान कितना 2। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड। अब इसके बाद इस इक्वेशन नंबर थर्ड का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखने पर, अब देखिए लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपान 2 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड राइट कर लेना है। देखिए है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। x के प्लेस पर कितना रखना है, 11 माइनस 3y रखते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3y अपान 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। देखिए 2 से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस 7y, देखिए -3 -4 ऐड हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहां से कितना हो गया -24 माइनस 7y इज इक्वल टू देखिए -24 माइनस 11 कितना हो जाएगा -35। अब देखिए -7y, अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -35 अपॉन -7y। अब देखिए कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5। इस y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखने के बाद x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ हमको लगता है कि इक्वेशन थर्ड में ही रखना इजी होता है, तो लेकिन इस बार हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अब देखिए पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ आप लिख लेंगे पुट y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 राइट कर लेते हैं। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो देखिए 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। अब देखिए 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 15, देखिए आ जाएगा -4। अब ये 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा x इज इक्वल टू -2। x का वैल्यू -2 आ गया। अब देखिए इसमें जब हमारा आ गया तो ये देखिए न्यू इक्वेशन हमारा दिया है, इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब इसमें x और y के वैल्यू को पुट करते हैं। y इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 रखते हैं। देखिए 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई -2 प्लस 3। देखिए इसका इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। यहाँ हो जाएगा, देखिए कितना आएगा 2 इज इक्वल टू -2m। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान -2 अपान m, कितना आएगा भाई -1, यानी m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। ओके, थैंक्स।